नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर कल के ही मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर हमने कल बात की थी, मिशन करप्शन। दरअसल शिक्षा के मामले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर जबलपुर से एक बड़ी खबर थी। विशप जो हैं सीपी सिंह, उन पर पीसी सिंह है उनका नाम, आर्च बिशप हैं जबलपुर के, जिन पर ईओडब्ल्यू का छापा था और उस छापे में 1,65,67,00,000 से ज़्यादा रुपए नकदी बरामद हुए थे। और इस पर सबसे खास खबर यह थी कि इस पूरे मसले पर जो पैसा खर्च हो रहा था वो धर्मांतरण के साथ साथ बिशप साहब अपने निजी उस पर भी खर्च कर रहे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐशो आराम के साथ साथ जो शिक्षा से धन प्राप्त हो रहा था उसका धर्मांतरण पर भी उपयोग किया जा रहा था। इस बड़े मुद्दे पर इसलिए भी बात की थी क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाते सरकार ने क्रिश्चियन मशीनरी को बहुत सारी छूट दे रखी है, खासतौर से शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका दुरुपयोग हुआ और पहली बार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में ये बात सामने निकल कर आई कि लगभग 2,20,00,000 के आसपास का पूरा मामला है। जांच हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया। ईओडब्ल्यू अधिकारी के साथ उन्होंने बैठक की और कहा कि शिक्षण संस्थाओं में गड़बड़ी और धर्मांतरण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सख्त है। तो कह सकते हैं कि एक्शन में सरकार। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम सुनेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के श्री रमेश शर्मा जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगी इंदौर से जयश्री पिंगले जी, स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी और जबलपुर से हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। 4 साथी रहेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा। ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के निवास पर बिशप के यहां छापा मारा। छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स न चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1,65,00,000 की नगद राशि, जिसमें $18,342 भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है। जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। लेकिन प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थानों पर इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में होगी। धोखाधड़ी करके टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई है, इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे ये मामला मिशनरी स्कूल का हो, धोखाधड़ी का हो, और या ये कह सकते हैं कि सारे मसले पर जो गैरकानूनी कार्रवाई काम हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो अल्पसंख्यक संस्थान के नाते सरकारों ने जो छूट दी है उसका कितना सदुपयोग हो रहा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। ये जो मामला एक लाइन में इसमें और जोड़ूंगा कि 2004-5 से 2012 के बीच का ये मामला है। अभी हम कह सकते हैं कि 10 साल के मामले की और जांच होनी, क्योंकि 2012 के बाद ये 2022 चल रहा है। तो इस पर बड़ी चीज़ निकलने की बात है। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ने की ज़रूरत है कि क्या ये
अल्पसंख्यक के नाते दी जाने वाली छूट जारी रहनी चाहिए या रोकनी चाहिए। हालांकि ये मामला संविधान का है, कानून का है, लेकिन इस पर भी अब बहस चल पड़ी है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, इस पूरे मामले में कल आपने विस्तार से बात की थी, आज हम इसका सेकंड एपिसोड लेकर आए। आमतौर से कम करते हैं हम इस तरह की बातचीत, लेकिन मामला देश से जुड़ा हुआ है, सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाओं के दुरुपयोग का है। आपकी राय, क्या ये सुविधाएं बंद होनी चाहिए या इन पर कड़ी निगरानी की जरूरत है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि चूँकि आपने इस मुद्दे को उठाया और फिर ये सरकार तक भी पहुंचा और मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया। और जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, वाकई मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने जांच की बात कही है। ये जो सारे मुद्दे हैं, धन का दुरुपयोग, धर्मांतरण के बहाने से धर्मांतरण तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रांतरण भी उससे होता है। और फिर जिस तरीके से कुछ ऐसी संस्थाओं के में पैसे डाल करके और निकालना, जो संस्थाएं चलती नहीं हैं, तो उसमें टैक्स चोरी भी है, कागजों की इसमें हेरा फेरी भी है, रुपए का गलत उपयोग भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको अब आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग इसकी जाँच कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये दिया है और एक अच्छी बात इसमें ये हुई है, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये जो भूमि आवंटन हुई है उसका उद्देश्य तो शिक्षा के लिए होता है, सेवा के लिए होता है, लेकिन अगर उसका व्यावसायिक उपयोग अगर कहीं हो रहा है तो उसकी भी जो जांच मैं समझता हूं सरकार ने जो संज्ञान लिया है वो ठीक है और इस दिशा में प्रशासन कार्रवाई करे, ये अपन को अपेक्षा रखनी चाहिए। ये न केवल जबलपुर, तो इसका एक सिरा है, हम कह सकते हैं। अब अगर पूरे मध्य प्रदेश में इस पर कार्रवाई होगी तो हमें लगता है कि बड़ी संख्या में चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन इस तरह की संस्थाओं को दी है सरकार ने और उसका किस तरह का उपयोग हो रहा है, जांच के बाद बहुत सी, अगर हम इसको पहले कहेंगे तो लगेगा कि जैसे हम चीज़ों को आगे बता रहे हैं, लेकिन जब जांच में चीज़ निकल कर आएगी तो हमारी जानकारी तो ये है कि उनका व्यावसायिक इस्तेमाल के साथ साथ जो सरकार ने जिस मकसद के लिए वो दी है उसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिलावट हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ देवदत्त जी है। देवदत्त जी, धर्म की आड़ में जो गड़बड़ी हो रही थी, गबन भी हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है और उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो सरकार से सुविधाएं मिलती है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आपकी इस पूरे मामले में राय, क्योंकि जबलपुर की घटना तो हांडी का एक चावल है, बहुत सी गड़बड़ियां निकलने की संभावना है। बिल्कुल, खासकर जिस तरह की संस्थाओं को विदेशी फंडिंग होती है उस पर सरकार को पैनी नज़र रखनी चाहिए। क्या अधिकारी करते रहे कि इतने बड़े राशि का दुरुपयोग हो रहा, और उस राशि का भी और कौन कौन दुरुपयोग पता चलेगा, धर्मांतरण में कितना उपयोग हो रहा और कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये एक संस्था का पता चला है, प्रदेश में ऐसी ढेरों संस्थाएं हैं जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़मीन है, बिल्डिंग है, बहुत सारे वर्कर हैं, तो किस तरह से वो घुसपैठ कर रहे का जरिया बनाए हैं क्या सेवा को, और भी क्या क्या चीज़ें हैं, इनका पूरा खुलासा होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ख़ासकर जो लोग इनसे जुड़े हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आप या अधिकारी भी ये मान के चलते होंगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कई बार हम देखते हैं इस तरह की संस्थाएं में जो नर्सेस रहती, बड़ी सेवा भावी रहती है, या स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पूरी जो ध्यान जाना चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके पीछे क्या चल रहा है, ये मंशा क्या है और क्यों इतना फंड मिलता है आपको, और सरकार उसमें आपको कोई अड़ंगा नहीं लगाती है, आपको ज़मीन देती है, आपको सब प्रकार की मुहैया उपलब्ध कराती है, तो कम से कम उसका सदुपयोग होना चाहिए और दुरुपयोग रोकना चाहिए। और इस पर पूरी कमेटी बनाकर प्रदेश में जितनी भी संस्थाएं, कोई भी प्रकार की संस्था हो जो बाहर से फंड ले रही है या कोई भी दल हो जो भी बाहर विदेशी फंडिंग है, उस पर जांच होकर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल हमें लगता है कि कल भी हमने इस पर बात की तो और कहा था कि अगर इसकी जांच होगी तो चीज़ें बहुत दूर तक जाएंगी। सिर्फ एक घटना में जोड़ूंगा, हालांकि उसका इससे रिश्ता कम है, लेकिन समझने के लिए कि जब शाहीन बाग जैसे आंदोलन इस देश में हो रहे थे तब विदेशों से फंडिंग हो रही थी शाहीन बाग को चलाने के, आंदोलन को चलाने के लिए। तो सवाल है कि जो विदेशों से पैसा आता है उसका आप किस तरह से सदुपयोग करते हैं और किस तरह से धर्म को बढ़ाने को, धर्म को बदलने के मामले में, ये बहुत सारी बातें जो जांच में आएंगी। जयश्री जी, मामला केवल जबलपुर का नहीं है,
आदिवासी क्षेत्रों में इसके बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन शहरों में भी ये घटनाएं हो रही है, ये बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा कि ये हांडी का एक चावल है। जबलपुर के विशप के यहाँ छापा और इतनी बड़ी तादाद में पैसे निकलना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भी उनके पास मिली है, डॉलर भी है और पाउंड्स भी है, और हिंदुस्तानी मुद्रा में 1,65,00,000 से ज़्यादा नकद राशि मिली है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की संस्थाओं को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसमें कमी होनी चाहिए, या इस पर इसके साथ साथ जो बहुसंख्यक वर्ग की संस्थाएं होती हैं, शिक्षा की या स्वास्थ्य की, उनको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए? आपकी राय? जी देखिए, कुल मिलाकर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अपना एक जो उनका काम है, जो पूरे रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली की जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे हेल्थ में हो, तो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, और आपने भी जर्नलिज्म किया है, फिर इसका हमने भी देखा हुआ है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे मानक स्तर पे वहाँ पर चीज़ों को स्थापित किया हुआ है। अब सवाल है उसके रेगुलेशन का। और बिशप जो है वो एक आर्च बिशप के इनके डायोसिस, इनके अंडर में कई डायोसिस आती हैं, मतलब एक बड़ा प्रांत है ये, और उस प्रांत के अंतर्गत कई विभाग हैं या कई शहर है जो इनके अधीन है। तो ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत निराशाजनक स्थिति को बयान करने वाला घटनाक्रम है कि बिशप जिसका की मोटो, जिनका की लक्ष्य जीवन का एक अलग मिशनरीज के साथ, अलग सेवा के साथ, अलग धर्म के साथ आगे बढ़ना है, और एक हेल्थ और एजुकेशन और सेवा उनका एक मुख्य लक्ष्य है जिसके तहत वो काम करते हैं। हमने अच्छी मिशनरीज को बेहतर ढंग से काम करते हुए भी देखा हुआ है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत निराश करने वाला घटनाक्रम है। अब रहा सवाल इसके रेगुलेशन का, और रहा सवाल बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को बेनिफिट्स देने का, तो मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक मुझे ख्याल है या मुझे पता है कि जब मिशनरीज में कोई एडमिशन लेता है तो सिर्फ क्रिश्चियंस तो वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, बहुसंख्यक वर्ग के लोग भी पढ़ रहे हैं। तो सरकार ने एक समान नजरिया रखकर वो अलॉटमेंट्स किए हैं, वो अनुदान भी दिया हुआ है। तो अब ये दायित्व ये बनता है इनके मिशनरीज का भी कि वो आगे आए और इस तरह के जो भी इनके भीतर अगर कुछ ऐसा धर्मांतरण या जो भी अनैतिक तरीके से कुछ पनप रहा है तो वो मिशनरीज भी अपने आप पर कंट्रोल करें, उनको रेगुलेट करें और उस पर ध्यान दें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। ईओडब्ल्यू ने जैसे भी मुख्यमंत्री का अपने संवाद सुनाया तो उसमें उन्होंने कहा ही है कि हम इस और ध्यान दे रहे हैं कि क्या ये धर्मांतरण के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था पैसा। तो अभी कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं है, पर जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग है क्या है या जो भी है उस पर बहुत ही सख्ती से कमांड करने की जरूरत है और एक नियंत्रण की जरूरत है। और मेरा रिक्वेस्ट तो मिशनरीज के जो आर्च बिशप के ऊपर भी जो लोग हैं उन डायोसिस के लोगों से है कि उनको आगे आकर पहल करनी चाहिए कि इस तरह के घटनाक्रम न हो, ताकि मिशनरीज का जो एक अच्छा काम है उसकी भी एक समाज में जो पहचान है वो कायम रहे। बिल्कुल, लेकिन हिडन एजेंडा तो यही है कि सेवा के मार्फत ईसाई धर्म का विस्तार किया जाए। और आपका जो उनसे अनुरोध है, हमारा भी है, लेकिन जाहिर है कि उस अनुरोध को वो बहुत चतुराई से इस्तेमाल करेंगे ताकि ये चीज़ें पकड़ में न आए, क्योंकि इतने वर्षों बाद पहला मामला है जो इतने बड़े पैमाने पर पकड़ में आया है। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय सोनी, आप जबलपुर में ही है, क्या स्थिति, क्या ताज़ा रिपोर्ट है? जी, एक्चुअल में यहाँ ये जो मामला है जबलपुर का, खासतौर से पूरे महाकौशल में आर्च बिशप और मिशनरीज के बहुत संस्थाएं हैं यहाँ पे, और खासतौर से जबलपुर और जबलपुर के आसपास के इलाके में बहुत सारी मिशनरी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। धर्म के उनके संस्थान भी हैं, लेकिन उससे जुड़े शिक्षा के जो मंदिर हैं उनके, तो अधिकांश जो जबलपुर के लोग हैं, या मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश के लोग हैं जो मिशनरी संस्थाओं में लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो वो भारी फीस भी चुकाते हैं और वहां बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब से ये घटना आई है, जब से ये ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर जब से ये कार्रवाई की है, तब से मैं समझता हूँ मिशनरी संस्थाओं की पोल खुली है। और ऐसी संस्थाओं, खासतौर से जो धर्म की आड़ में पैसे कमा रहे हैं या धर्मांतरण कर रहे हैं, उसमें और भी संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की और भी संस्थाएं हैं जो ये कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सोशल ऑडिट की बात सरकारें करती हैं, जब उनकी ऊपर कार्रवाई की बात करती हैं, तो जब ऐसे प्रकरण आते हैं या ऐसे के अलावा भी जो धर्मांतरण समेत और भी मुद्दे आते हैं जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी परेशान हैं, उन मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। और आज मैं समझ रहा हूँ कि जब जबलपुर में कार्रवाई हुई
तो भौचक रह गए अधिकारी कि एक बिशप के यहाँ 2 करोड़ रुपए नगद और उसके अलावा जितने दस्तावेज थे, जितनी चीजें थी, वो भौचक रह गए। उनने मशीन तो लेके गए नहीं थे, उनको मशीन बुलानी पड़ी, नोट गिनने की मशीन से नोट गिनाई गई। करीब मुख्यमंत्री तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी तादाद में संजय जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि 42 के लगभग तो खाते मिले, बैंक खाते मिले, तो बहुत सारी चीजें 48 बैंक खाते। बिल्कुल बिल्कुल मैं लौटूंगा। ये जो आपकी चिंता है इसको जरूर सरकार के जो लोग सुन रहे होंगे वो इस पर कार्रवाई करेंगे या आगे की कुछ जो भी योजना बनाएंगे। रमेश शर्मा जी, बात दरअसल ये कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह के मामले ये तो सिर्फ 2012 तक का है, 2004 से लेकर 10 साल में कितना कुछ हुआ होगा। जैसी जी चिंता जता रही थी कि ये जो उनकी ऊपर की संस्था के बड़े लोग हैं वो इस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि उन सबको पता है कि क्या उनको करना है। ये तो कुछ बिशप की गलती से चीज निकल कर आ गई, क्योंकि सारे मामले बड़ी चतुराई से कई वर्षों से चल रहे हैं। ये तो लापरवाही हुई और मामला पकड़ में आ गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें क्या पूरे मध्य प्रदेश में छापे की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि वो जो कर रहे हैं गड़बड़ी, वो वर्षों से कर रहे हैं और देश भर में कर रहे हैं। वो जो शिक्षा के नाम पर और चिकित्सा के नाम पर अपनी इमेज बनाए हुए हैं, वो लोगों को धोखा देने के लिए बनाए हुए हैं। मुझे आप ये बताइए, शिक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको केवल पढ़ाई का ही काम क्यों नहीं खत्म कर दे रहे? लेकिन जहां वो वनवासी क्षेत्रों में अपनी शिक्षा का काम कर रहे हैं, वहां उनका धर्मांतरण का अभियान साथ चलता है। और धर्मांतरण का अभियान जो चलता है उसमें वनवासी समाज को शेष समाज से तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। आप देख लीजिए, जहां जहां मिशनरी स्कूल वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा है, वो आप मंडला को देख लीजिए, वो छिंदवाड़ा देख लीजिए, वो झाबुआ देख लीजिए, वहां वहां आपको अलगाववाद, समाज से टूटन के घटनाएं, और वहीं आपको ऐसी संस्थाएं मिलेगी जो खुद को मूल समाज से खुद को अलग कहते हैं और दूसरों को अलग कहते हैं। तो कुल मिलाकर के तो ये जो उनका काम था, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पहला मौका ऐसा। अच्छा, फिर ये एक और बात है, आर्थिक दृष्टि का छापा तो राघवेंद्र जी पहली बार छपा है। बाकी बिशप को लेकर के, पादरियों को लेकर के जो शिकायतें आती रही हैं, आपको अगर याद हो तो अमेरिका के पार्लियामेंट में पादरियों द्वारा शोषण की, यौन शोषण की पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के भोपाल में एक पादरी के खिलाफ एक नंस ने शिकायत की, लेकिन उसने एफिडेविट भी दिया था, लेकिन वो कुछ जांच में वो जलेबी बनती हुई काम खत्म हो गई। पहली बार सरकार है जिसने थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई की है। लेकिन मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का प्रकरण है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां होना चाहिए, पूरे प्रदेश की इसमें जांच होना चाहिए। जो 48 तो खाते अभी आए हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी आई हैं जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर की भी हैं, जिनका कनेक्शन सीपी सिंह से है। और सबसे बड़ा तो धोखा तो आप ये देख ही लीजिए, आप बिशप हैं, आप ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन नाम सीपी सिंह रखे हुए हैं ताकि लोगों को भ्रमित करने का। तो जिस तरीके से ये सज्जन ने अपना नाम सीपी सिंह रख करके समाज को भ्रमित किए हुए है, उसी तरीके से ये मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके केवल समाज को भ्रमित करती हैं। इनका मूल मुद्दा जो है वो धर्मांतरण होता है। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में सरकार को सतर्क होने के साथ साथ बाकी समाज को भी सतर्क होने की जरूरत है कि जो भी संस्थाएं, चाहे वो ईसाई मिशनरी की हो, किसी और की हो, अगर वो कानून तोड़ती, गड़बड़ी करती है तो उनकी शिकायत हो, बाकायदा उसकी जांच भी हो। समय कम बचा है। देवदत्त जी, आपकी इस पर बहुत संक्षेप में टिप्पणी की। जो मामला जबलपुर में हुआ है वो घटनाएं और भी जगह हो रही, क्योंकि उसको निकालने की जरूरत है। अगर सरकार इस पर जांच करेगी तो कई चीजें ऐसी निकलेंगी जो जबलपुर में निकली हैं। आपकी राय? बिल्कुल, आप और हम जैसे लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि एक टेस्ट लग गया कि एक जगह ऐसा हो रहा है तो उसी संस्था से जुड़ी सब संस्थाएं और एक तरह की गतिविधियां सबकी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो मुझे लगता है कि एक बार जांच हो जाए, बल्कि उनको खुद आके करना चाहिए कि हाँ, हमारी ये सब जांच कर लो, यदि सही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए। और आइंदा के लिए, आगे के लिए एक निगरानी होना चाहिए कि आपकी क्या गतिविधि है, क्या करते हैं, इस तरह से केस क्यों घर में रखे हैं आप, और क्यों ऐसा नाम बदल के रह रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार होना चाहिए। जी, दरअसल वो बिशप सीपी सिंह यहाँ है नहीं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, जर्मनी में है। लौटने के बाद जब उनसे पूछताछ होगी तो कई चीज़ों का खुलासा होगा, जिसकी जो अभी रहस्य के दायरे में है। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए जयश्री से पूछूंगा। जयश्री जी, क्या जबलपुर की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की संस्थाओं पर निगरानी के साथ साथ कुछ जांच की जरूरत है, ताकि जो कुछ घटनाक्रम चल रहा हो उसको रोका जाए? जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही?
संजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। और जी, जो सवाल जयश्री था वही आपसे कि क्या इस तरह की घटनाओं की मध्य प्रदेश भर में जांच होनी चाहिए, जो संस्थाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि खासतौर से जो रमेश शर्मा जी ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में, तो मैं आदिवासी क्षेत्रों के अलावा मैं भोपाल की छोटी सी समय बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोलार में एक घटना हुई थी जिसमें ग्रामीणों के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसकी पत्नी के साथ अत्याचार हुआ था, वो एक बिशप या एक पादरी था, उसने किया था। और उसके बाद उसकी कार्रवाई इतनी हुई कि उसको मारा पीटा लग गया और उसके आज तक मुझे लगता है उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये विदेशी मुद्रा की और अकूत संपत्ति के अलावा भी जो यौनाचार जो अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि मिशनरीज में हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो वहीं की वहीं दब रही हैं। और ये मैं तो जानता हूँ, मेरी सिस्टर खुद एक मिशनरी में इंदौर में पढ़ाती हैं, वहां किसी को किसी तरह की बोलने की, किसी तरह के सुझाव की कोई आदेश नहीं है। मतलब आप सिर्फ उनके आदेश मानिए और जो वो बता रहे हैं वो करिए, बस। उसके अलावा आपके कोई सुझाव, आपका कोई अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से प्रकरण है, आपने बहुत अच्छे से समझा है। और जो ये आर्थिक अपराध का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है और मैं समझता हूँ कि शायद पहले बार किसी ईओडब्ल्यू ने इस तरह की मिशनरीज में छापा मारा होगा जिसपे इतनी संपत्ति मिली है। अगर जर्मनी से पहली बार तो संजय जी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने घटना के 24 घंटे बाद संज्ञान में लेकर इस पर बड़ी बैठक की और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। धार्मिक संस्थाओं में ज्यादातर राजनीतिक दल पर्दा डाल देते हैं या ज्यादा उस पर बोलते नहीं है। मैं तो सीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुल के ये बोला है। उन्होंने वोट की चिंता नहीं की, उन्होंने व्यवस्था की चिंता की, उन्होंने शुचिता की चिंता की। इसकी बात में बिल्कुल संजय जी हमारे साथ करूंगा उनकी। जयश्री जी जुड़ गए। जयश्री जी, मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह की घटनाओं को उजागर करने के लिए सरकार को जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन पर निगरानी के साथ साथ छापे मारने की कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये एक मामला सिर्फ टोकन है, एक संकेत के रूप में है, क्योंकि जो जबलपुर से बड़े शहर हैं वहां भी ये घटनाएं चल रही होंगी, क्योंकि सरकार अगर सजग होगी तो बहुत सी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। आपकी राय? जी, मुझे लगता है कि ये जो सरकार के पास इतना बड़ा अपने दल है, और दूसरा देखिए एक चीज उसमें आई है कि अभी क्लियरिटी और आएगी उसमें कि वो जो फंड था वो अपने निजी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे जी। तो वो जो फंडिंग उसका वो व्यक्तिगत उपयोग कर रहे थे, या जो मिशनरीज में भी कोई ऐसा लगता है वो पढ़ने के बाद में कि कोई आपसी रिफ्ट है, कोई अलगाव है जिसके तहत ये प्रकरण शायद उजागर हुआ है, क्योंकि वो उसका पर्सनल यूज कर रहे थे उस फंडिंग का पूरा। ऐसा कुछ मामला पढ़ने से मोटे तौर पे समझ में आ रहा है। अभी गहराई से जब जांच होगी तो समझ में आएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार के पास इतना बड़ा दल है, सरकार के पास इतना बड़ा विभाग है, माइनॉरिटीज को लेकर एक अलग कमीशन काम करता है, तो तमाम जब चीजें हैं तो मुझे लगता है कि छापे मारने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उसका जो रेगुलरिटी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि छापे तो आप कब डालेंगे और कब पता चलेगा, 10 साल बाद पता चले, 5 साल बाद पता चले। आप अगर रेगुलर ही उसकी सख्त मॉनिटरिंग करें, उसकी कोई कमेटी बनाए, उसके एफिशिएंट ऑफिसर्स को रखें और सारी चीजें जो है उसका फंडिंग कहाँ हो रहा है, किधर मनी साइफन हो रहा है, अगर इस तमाम चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए और वाकई में क्या जो अगर ट्राइबल वेलफेयर के तहत भी पैसा जा रहा है इस मिशनरीज को तो क्या ट्राइबल वेलफेयर हो रहा है या उस कमजोर वर्ग के लोगों के तहत भी कोई अगर फंडिंग है, तो पूरी तरह से सरकार के पास अपना सशक्त बल है, अफसर है, सरकार के पास ताकत है। तो मुझे लगता है इसको रेगुलर ही बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ताकि इस तरह से कोई अलग से करने की आवश्यकता ना हो, कोई अलग से कोई छापे मार रहे हैं या कोई ये हो रहा है, क्योंकि ये इकलौता मामला नहीं है, इसके साथ और भी चीजें हैं, और भी संस्थाएं होंगी, और भी तमाम होगा। तो मुझे लगता है सरकार को ये रेगुलर ही इस पर एफिशिएंटली काम करना चाहिए। जयश्री जी, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ ये कि जो संस्थाएं अच्छे काम कर रही हैं, ईसाई मशीनरी जो अच्छे काम कर रही है, इसके लिए उनको साधुवाद, वो अच्छा पढ़ाएं, अच्छा इलाज कराएं, लेकिन कम से कम धर्म के लालच के नाम पर धर्म को ना बदलवाएं। यही इस पूरी चर्चा का मकसद है और इसीलिए हम इस पर विस्तार से बात कर रहे हैं। कल भी हमने इस पर बात की, आज भी बात की और जरूरत पड़ी तो हम इस पर आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं अंतिम टिप्पणी रमेश शर्मा जी आपका कि ये जो सारा मामला है ये कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए। मुख्यमंत्री ने आज इस ढंग से बैठक की है, हमें लगता है कि सरकार बहुत गंभीर है और
लगता नहीं कि ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। जरूर इस पर कार्रवाई होगी और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने कहा जरूर है, लेकिन प्रशासन में एक बड़ी लॉबी ऐसी है जो मिशनरी के काम का पर्दे के पीछे से समर्थन करते हैं। इसमें सरकार की कार्रवाई के साथ साथ जन जागृति की भी आवश्यकता है, और जिस प्रकार आपने भी ये मामला उठाया, मीडिया की भी इसमें जागरूकता की आवश्यकता है कि ये मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए, और सामाजिक संस्थाओं को भी इस पर नजर रखनी चाहिए कि उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि न केवल ठंडे बस्ते में तो छोड़ दीजिए, कई वक्त जांच के रूप में उसमें कुछ ऐसी बारीकियां छोड़ दी जाती हैं कि आदमी को कोर्ट में लाभ मिलता है, जो थोड़ी कुछ दिनों पहले एक मामले में मिल गया। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। बिल्कुल, मामला जबलपुर के बिशप पीसी सिंह का है। हमने इस पर कल भी चर्चा की थी। कल हमने कहा था कि मिशन करप्शन, और आज हमने कहा कि एक्शन में सरकार। उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो एक्शन है वो बना रहेगा और इस पर कुछ ना कुछ निर्णायक चीजें निकलकर बाहर आएंगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।